आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस की 91 में। दोस्तों, हम आज भौतिक विज्ञान का टॉपिक फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे दोस्तों मापन। ठीक है दोस्तों, क्या देखेंगे इसमें? मापन। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि भौतिक विज्ञान किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं कि द्रव्य तथा ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं। यानी कहने का मतलब कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? द्रव्य का और ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक पॉइंट और बनता है कि साइंस की उत्पत्ति, यानी साइंस के शब्द की उत्पत्ति। साइंस के शब्द की उत्पत्ति। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब आखिर ये साइंस उत्पन्न कहाँ से हुई? तो जी दोस्तों, कहाँ से हुई? लेटिन शब्द सिंटिया से। कहाँ से दोस्तों? सिंटिया से। यानी एक जी पॉइंट याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको बेसिक से भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों, यदि किसी भाई को नोट्स बनाने हैं तो वो कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़ जाए और नोट्स बना सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, यहाँ पे क्या है? द्रव्य, यानी द्रव्य और ऊर्जा। तो अब हम समझेंगे दोस्तों द्रव्य के बारे में कि आखिर द्रव्य कहते किसे हैं। ठीक है दोस्तों, तो द्रव्य किसे कहते हैं कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है उसे हम द्रव्य कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, वह वस्तु जो स्थान घेरती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? द्रव्य कहते हैं। जैसे कहने का मतलब एग्जाम्पल में क्या है? पत्थर, लोहा, लकड़ी। अब जैसे दोस्तों कहने का मतलब जो लकड़ी है या फिर ये पेन है दोस्तों, यहाँ पे क्या है जी? एग्जाम्पल के रूप में पेन है। ठीक है, तो ये क्या है? इस पेन ने यहाँ पे स्थान घेर लिया ना, इसका कुछ भार भी होगा। भार है कि नहीं? इसका कोई भार भी होगा और क्या जी? स्थान घेरेगी। तो कहने का मतलब द्रव्य उसे कहते हैं कि जो वस्तु स्थान घेरती है या उसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, बस 2 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि द्रव्य किसे कहते हैं? वह वस्तु जो स्थान घेरती है। जैसे आप ये एग्जाम्पल ले लिया तो क्या है? अब यहाँ का दिख रहा है, यदि ये हमने यहाँ ढक लिया, इसका क्या है? माने भार है, यानी ये ढक गया। ठीक है दोस्तों, जैसे पत्थर, लोहा, लकड़ी, तो इनका क्या होता है? भार होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या था? ऊर्जा, यानी ऊर्जा किसे कहते हैं? तो ऊर्जा की डेफिनेशन क्या है दोस्तों? जिसमें ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही वह स्थान घेरती है। कहने का मतलब दोस्तों, इसमें ना तो द्रव्यमान होगा और ना ही यह स्थान घेरती है। कहने मतलब ऊर्जा है, ऊर्जा यानी एनर्जी। एनर्जी क्या है दोस्तों? हम लोगों के अंदर होती है। तो वो इस स्थान या उसका कोई द्रव्यमान होता है? नहीं होता है। कहने का मतलब दोस्तों, आप लोगों ने एक डेफिनेशन सुनी होगी कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जाता है, ना ही उसे जलाया जा सकता है। उसका ओनली क्या किया जाता है? रूपांतरण किया जाता है। कहने का मतलब रूपांतरण का मतलब क्या होता है दोस्तों? उसको इन ऊर्जा के थ्रू उसको चेंज किया जाता है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा को डायनामो में, यानी ये सब हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। यानी कहना आपको यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है कि ऊर्जा की डेफिनेशन क्या होती है। तो ऊर्जा को ना ही तो कभी नष्ट किया जाता है, ना ही उसे उत्पन्न किया जाता है। उसका ओनली क्या किया जाता है? रूपांतरण किया जाता है। और दूसरे पॉइंट में यदि देखो तो उसका ना तो उसमें कोई द्रव्यमान होता है और ना ही वह स्थान घेरती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ध्वनि। तो इसमें दोस्तों आपको एग्जाम्पल से महसूस हो रहा होगा कि इसमें कोई ऐसा शब्द आपको दिख रहा कि जिसका कोई द्रव्यमान हो या कोई स्थान घेरती हो? नहीं दिख रहा ना। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2 पॉइंट थे, द्रव्यमान और ऊर्जा। तो द्रव्य और ऊर्जा। तो आपको पता चल गया होगा कि द्रव्य किसे कहते हैं और ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है मापन। यानी कहने का मतलब जो दोस्तों, यदि आप अब हम लोग कहीं जाते हैं या किसी से पूछते हैं कि मतलब इतने किलोग्राम ये दे दो, ये इतने मीटर है या इतने मीटर है, तो इनका पहले नॉलेज नहीं था। ठीक है, इसलिए देखेंगे अब हर किसी एमकेएस पद्धति में किसको कैसा नापते हैं? किलोग्राम को कैसे नापेंगे, मीटर को कैसे
नापेंगे, यानी ये सब जानकारी इस टॉपिक के अंतर्गत आज मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मापन के अंतर्गत क्या आता है, मापन क्या होता है दोस्तों, मापन के अंतर्गत आती है राशि, यानी पहला पॉइंट क्या है, राशि। तो राशि समझ लेते हैं, राशि किसे कहते हैं, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके। यानी कहने का मतलब संख्या मतलब क्या है दोस्तों, नंबर, यानी जिसे हम नंबर के रूप में व्यक्त कर सकें या पढ़ सकें, या कुछ भी एक्स वाई जेड, यानी नंबर, इसमें नंबर के थ्रू हम जिस चीज़ को देख सकें उसमें उसको हम क्या कहेंगे, राशि कहेंगे। कहने का मतलब दोस्तों जैसे जनसंख्या है, तो जनसंख्या में क्या होगा, यानी नंबर, यानी संख्या ही होती है। भाई इस गाँव इस देश की इतनी जनसंख्या है, भारत की कितनी है, उत्तर प्रदेश की कितनी है, कहने का मतलब आयु कितनी है, भाई कोई 10 साल का है, कोई 20 साल का है, तो इनकी काउंटिंग जो हो रही वो किस में हो रही दोस्तों, यानी नंबरों में हो रही ना, नंबर। कोई यदि 20 साल का है, कोई 30 साल का है, भाई वस्तु का भार, यानी ये इतने वजन की है, वह उतने वजन की है, या फिर लंबाई है, भाई आप इतने इतने लंबाई के हो, 5 सेंटीमीटर के हो, 6 सेंटीमीटर के हो, 7 सेंटीमीटर के हो। ठीक है दोस्तों, तो राशि क्या है, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। मैंने बस यहाँ पे इतना देखना है कि नंबर, यानी जिस चीज को हम नंबर के थ्रू यूज करेंगे उसको हम राशि कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। दोस्तों आती हैं भौतिक राशियां, यानी फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है दोस्तों, तो भौतिक राशियों को समझ लेते हैं, जिन्हें वह राशियां जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सके। यानी दोस्तों क्या था दोस्तों, जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं हम दोस्तों, भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा आदि। यानी कहने मतलब ये सब क्या है दोस्तों, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, ये क्या है दोस्तों, सब क्या है जी, राशि हैं। ठीक है, तो भौतिक राशियां किसे कहते हैं, मैंने यहीं से इसकी डेफिनेशन निकली है कि जिन राशियों को हम पदों के द्वारा व्यक्त किया कर सकते हैं या फिर किया जा सकता है उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ये हो गए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से एक नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। भाई क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ सकता है कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, क्या 5 प्रकार की। दोस्तों कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन सी होती हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे लिखी हैं, एक होती है अदिश राशि, एक होती है दोस्तों सदिश राशि। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन इंपोर्टेंट, यानी वेरी वेरी इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही 110% आएगा। आप इससे सिक्योर रहना कि यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, या तो सदिश में से आएगा या फिर अदिश में से आएगा। यानी रेलवे में तो 100% यहाँ से आना ही है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसमें से क्या पूछेगा, आपसे आपको राशि दे देगा, उसमें पूछेगा अदिश राशि क्या है और सदिश राशि क्या है। ठीक है, और इसकी देखो दोस्तों यदि डेफिनेशन हो तो इसकी डेफिनेशन भी समझ लेना, आज बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा कि कभी आप भूलेंगे नहीं। कैसी, देखो इसका दोस्तों स्केलर पकड़ना, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केलर, और इसको बोलते हैं वेक्टर। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें दिशा और परिणाम की जरूरत होती है। कहने का मतलब इन दोनों में दिशा और परिणाम की जरूरत होती है। तो इसमें देखो जैसे दोस्तों स्केल कैसी होती है, यानी ऐसी होती है स्केल, स्केल ऐसी होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, स्केल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे पहले यहाँ पे देखो, जिनमें परिणाम होती है दिशा नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखो जैसे स्केल है तो इसमें देखो दोस्तों दिशा भी है और परिणाम भी होना चाहिए, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसमें क्या होती है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, जिनमें परिणाम तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती। और अपने हिसाब अपनी भाषा में कहो तो कहने का मतलब इसमें दिशा होनी चाहिए ना, यानी जो स्केल है, स्केल क्या एक दिशा की उसमें होनी चाहिए, लेकिन ये क्या कहते हैं कि भाई इनमें दिशा नहीं होती है, यानी दिशा नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों कि आप कभी इसकी डेफिनेशन नहीं बोलोगे। कहने का मतलब जैसे अदिश राशि है यानी स्केलर है, जे इसमें क्या है, दिशा और परिणाम यानी दोनों होने चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, वो अपनी भाषा में कहो तो इसमें दिशा होनी चाहिए, लेकिन किताबी भाषा में क्या कहते हैं कि भाई इसमें दिशा नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अब जब आदेश आपको याद हो जाएगा, सदिश तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे देखो यहाँ पे सदिश जी है दोस्तों, सदिश यानी वेक्टर्स, परिणाम प्लस दिशा भी होती है, यानी दोनों में होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई दोस्तों इसकी डेफिनेशन की बात। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कैसे,
कौन सी राशि अदिश है, कौन सी राशि सदिश है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप इतना देखना, बस आप इन तीन को याद कर लेना, बस इस द्रव्यमान को, इस घनत्व को और इस विद्युत धारा को, बस। और जो ट्रक होगी वो दोस्तों कहाँ से होगी, यानी वेक्टर से होगी। यानी इन तीनों को छोड़कर, यानी द्रव्यमान, घनत्व और विद्युत धारा, इनको छोड़कर जितने भी आपको मिलेंगी वो सारी देखो दोस्तों इसमें सदिश में आ जाएंगी। जैसे वेग, यानी क्या है दोस्तों यहाँ पे भी है, यानी वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय वेग, बल आघूर्ण, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, यानी ऑल टोटल सब आ जाएगा। बस आपको इसमें क्या रखना पड़ेगा कि अदिश राशि के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, द्रव्यमान आता है, घनत्व आता है और विद्युत धारा आता है। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ इसमें भी बा है, इसमें भी बा है। बस आप लोग इसमें ध्यान रखना कि तीन इसमें द्रव्यमान, घनत्व और विद्युत धारा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों इसमें माप के मात्रक, यानी जो मैंने बताया था कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, यानी किस चीज को किससे मापा जाता है। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यानी जो दोस्तों कितने टाइप की होती हैं, टू टाइप की, यानी टू टाइप्स के, यानी दो प्रकार के होते हैं। इसमें आपसे यही पूछ लेगा कि जो मात्रक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो यानी दो प्रकार के होते हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे मूल मात्रक क्या होते हैं, तो वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब इनको जो मूल मात्रक होते हैं, मूल यूनिट होती है, इनको क्या होती है, अपने आप में आज़ादी होती है। ठीक है, मतलब ये किसी के अंडर में काम नहीं करते, कहने का मतलब। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या होगा दोस्तों कि ये संख्या में कितनी होती हैं, तो मूल राशियां कितनी होती हैं दोस्तों, 7 होती हैं। एक पॉइंट सीधे सीधे क्वेश्चन यही बन जाता है कि जो मूल मात्रक होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं कि 8 होते हैं कि 9 होते हैं कि 10 होते हैं। तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों 7। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों इसके कुछ वे होते हैं कि भाई SSI पद्धति में और CGS पद्धति में, FPS पद्धति में, मतलब ये सारे इसी में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो दोस्तों SSI पद्धति में, ठीक है, हम क्या होता है दोस्तों, लंबाई। अब यानी लंबाई, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे इस टॉपिक का मतलब क्या है कि हम चीज़ों को देखेंगे कि किसको किससे नापा जाता है, यानी मापा जाता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे SSI पद्धति में लंबाई को किससे मापा जा रहा है, मीटर को मापा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, समय को किससे मापा जा रहा है, सेकंड से। द्रव्यमान को कितना मापा जाता है, किलोग्राम से। केल्विन को तापमान को केल्विन से। विद्युत धारा को एम्पियर से। पदार्थ की मात्रा को मोल से। और ज्योति तीव्रता को कैंडला से। यानी चीज क्या है इसके दोस्तों, मात्रक हैं। ठीक है दोस्तों, यानी इसको इनसे मापा जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट और देख लेना दोस्तों कि 1 फुट बराबर 0.3048 मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे यदि एक पॉइंट और जी नोट किया है मैंने अलग से, 1 पाउंड बराबर होता है 41.35 पाउंड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भाई 1 फुट बराबर, तो आप इतना आंसर बता देना। यदि 1 पाउंड बराबर पूछा जाए आपसे तो आप इतना आंसर बता देना। ठीक है, और दोस्तों यदि याद हो गई होंगी, क्या देखना है दोस्तों, कुछ नहीं, लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की तीव्रता और तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों व्युत्पन्न राशियां, यानी वो हमने पढ़ ली मूल राशियां। अब हम पढ़ेंगे कौन सी, व्युत्पन्न राशियां। तो वे राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त होती हैं, यानी कहने का मतलब वो दोस्तों क्या थी, मूल राशियां, और ये क्या है, व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं, जो हमें मूल राशि से प्राप्त होंगी। बस इतनी डेफिनेशन देखनी है इसकी, क्या, जो हमें मूल राशियों से प्राप्त होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है दोस्तों, इसमें इसके एग्जाम्पल क्या है, क्षेत्रफल, आयतन, चाल, दाब और घनत्व। जी किसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों, आप व्युत्पन्न राशियों के अंतर्गत। ठीक है, इसमें भी कुछ एग्जाम्पल है इसके। आवृत्ति, यानी आवृत्ति का मात्रा कितना होता है, हर्ट्ज। बल का मात्रा कितना होता है, न्यूटन। दाब का मात्रा कितना होता है, पास्कल। ऊर्जा या कार्य का मात्रा कितना होता है, जूल। शक्ति का मात्रा कितना होता है, वाट। विद्युत आवेश कितना होता है, कूलाम। विभवांतर का होता है दोस्तों वोल्ट। विद्युत धारिता का होता है फैराडे। और प्रतिरोध का होता है दोस्तों ओम। ठीक है दोस्तों, इसका लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर कंटिन्यू आप नोट्स बनाते चलना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको पूरी फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। यदि दोस्तों हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आती है दोस्तों
सीजीएस पद्धति। क्या दोस्तों? सीजीएस पद्धति। यानी अब सीजीएस पद्धति में क्या है दोस्तों? वही है लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो देखो दोस्तों, सी का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर। और जी का मतलब क्या होता है? ग्राम। और एस का मतलब क्या होता है? सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर तो आपको दिक्कत बड़ी नहीं होगी। बस क्या कितना ध्यान देना है? लंबाई, द्रव्यमान और समय, यानी इन तीन का आपको ध्यान देना है। और बस यहाँ पे CGS यानी सेंटीमीटर, ग्राम और क्या हो जाएगा दोस्तों? सेकंड। याद तो हो गया होना है ना? ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों दूसरी पद्धति है MKS पद्धति। ठीक है दोस्तों, क्या है? MKS पद्धति। ठीक है, इसमें देखो रहेगा वही, लंबाई रहेगा, द्रव्यमान रहेगा और समय रहेगा। वैसे कहने का मतलब दोस्तों ये बेसिक क्वेश्चन, बेसिक चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं। लेकिन यहाँ से क्या है क्वेश्चन? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। कैसे? जैसे आपसे पूछ लेगा भाई लंबाई में MKS पद्धति में क्या होता है, यानी मीटर में नापते हैं। यदि उसमें पूछ लेगा कि यानी और जो अभी पढ़ाई CGS में, यानी लंबाई किससे नापते हैं दोस्तों? MKS मानी। ठीक है, द्रव्यमान से, द्रव्यमान को किसमें नापते हैं दोस्तों? किलोग्राम में। समय को इसमें किससे नापेंगे? सेकंड से। यानी कहने का मतलब दोस्तों MKS यानी बुक। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या करना, जे लिख लिया करो, MKS और CGS। यानी आपने जैसे लिख दिया CGS। ठीक है, अब इस जे लिख लोगे तो आप कंफ्यूजन नहीं होगे। यदि लंबाई का पूछेगा CGS में तो सेंटीमीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का पूछेगा तो ग्राम हो जाएगा, और समय का पूछेगा तो सेकंड हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे दोस्तों MKS लिख लिया। अब MKS पद्धति में यदि पूछा लंबाई का तो मीटर कर देंगे, द्रव्यमान का पूछा तो किलोग्राम कर देंगे, और समय का पूछा तो सेकंड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यानी इनकी जो यूनिट है वो यहीं से, इसी CGS से ही निकली। MKS यानी इतना याद कर लोगे तो कभी ये भूलोगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो आती है यानी लास्ट आती है, वो आती है दोस्तों FPS पद्धति। कौन सी? FPS पद्धति। यानी क्या है? लंबाई यानी फुट, द्रव्यमान यानी पाउंड, समय यानी सेकंड। देखो दोस्तों वही बताया था मैंने, जैसे यहाँ पे लिख लिया FP और S। अब यदि कोई पूछेगा FPS में, यानी लंबाई यानी किस में हो जाएगी? फुट में हो जाएगी। द्रव्यमान किस में हो जाएगा? पाउंड में हो जाएगा। और समय किस में हो जाएगा? सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, तो मेन रोल किसका रहता है? जो पूछा जाए उसी में उसका आंसर होता है। मेन ये है, जो पूछे आपसे उसका आंसर उसी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों SI के दो संपूरक मात्रक। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट होता है रेडियन, यानी जो होता है दोस्तों समतल कोण, इसका मात्रक होता है दोस्तों रेडियन। यानी दोस्तों जे उल्टा हो गया, थोड़ा लिख गया ऐसा है, यानी समतल कोण का मात्रक है रेडियन। यहाँ पे ऐसे ही इसका मात्रक यानी ठोस कोण का मात्रक है दोस्तों स्टेरेडियन। ठीक है दोस्तों, यानी कौन कौन से, आप इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना कि रेडियन का समतल कोण ठोस है। यानी हमने दोस्तों यहाँ पे निशान लगा दिया, यानी जे क्या है दोस्तों? जे है इसका मात्रक, यानी समतल कोण का मात्रक क्या है दोस्तों? रेडियन। और ठोस कोण का मात्रक क्या है दोस्तों? स्टेरेडियन। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ पे एक और पॉइंट होता है, आपसे मुझे जाती है एवोगाद्रो संख्या। यानी ये दोस्तों कितनी होती है? 6.023 की गुणा 10 की पावर 23 होती है। ठीक है दोस्तों यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बने बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे कंटिन्यू हम कल करेंगे। ठीक है दोस्तों।